और इस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिएगा, हम लोग इसके पहले की जो भी प्रश्नावली पढ़े थे, कौन सा प्रश्नावली ए कंप्लीट कर पाए थे हम लोगों ने। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली कितना 5B की। तो इसमें देखिएगा हम लोग 5B के प्रश्नावली आज पढ़ना शुरू करेंगे। डॉक्टर मनोहरी की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग आज 5B को देखेंगे उसमें क्या क्या है। तो इसको थियरी के लिए हम लोग कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो कौन कौन सा, पहला एक है व्यापक सूत्र, व्यापक मान, व्यापक पद, और इसी को बोलते हैं यनवा पद। और यनवा पद का जो मान होता है वह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान रहे, अब कभी प्रारंभ से आरवा पद होता है, प्रारंभ से आरवा पद अगर बोलेगा तो आप कहीं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेगा। अगर बोलेगा अंत से आरवा पद अगर बोलता है तब आप क्या करेंगे, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी बोलिएगा। ध्यान रहे, दोनों पद को अगर जोड़ेंगे तो आएगा a प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, चलो यल माने अंतिम पद, यल बराबर होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई, इन सभी बातों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें, पहला क्वेश्चन है क्या, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है A1 प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, अच्छा, तथा उसके संग श्रेणी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बात है। चलो भाई याद कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा कि पहला पद जो होगा A1 की वैल्यू दिया है 3। अच्छा, फिर कहा कि A और N बराबर है कितना, 3 n माइनस 1 3n, रुक जाइए, 3a ना, 3a n माइनस 1 प्लस कितना है 2 प्लस 2, जहां पर n की वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। चलो भाई, अगर 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आप देखिए A1 की वैल्यू तो मिल गया है। A1 बराबर कितना, 1, पहला पद है ये प्रथम पद है। आप A2 मतलब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, कहाँ, अब तो यही बात कहेंगे, अब कहाँ रखेंगे 2। बहुत लोग की यही टेंशन होता है कि इस क्वेश्चन में कि भाई n बराबर 2 कहाँ रखेंगे। अरे यार, n बराबर 2 यहाँ रखो, यहाँ देखो, यहाँ है कितना, यहाँ है A2 बराबर लिखेंगे 3, यहाँ पर A2 माइनस 1 प्लस कितना 2। अब बराबर यहाँ करेंगे 3a1 प्लस 2। अरे भाई, A1 की वैल्यू 3 है तो आप यहां से लिख सकते हैं 3 गुणे 3 प्लस 2, 3 त्रिका 9, 2 11 है। यहाँ पर कितना आएगा, 11 आएगा। कितना लाल, 11 आएगा। चलो भैया, ये रहा किसकी वैल्यू, ये A2 का मान है। अगर हम A3 का मान निकालेंगे, A3 का मान निकालो, A3 बराबर होता है कितना, n बराबर 3 मैंने रख दिया, 3 लिख दिया, लिख दो, a लिख दिया, a लिख दो, n है, n की जगह 3 लिखो, माइनस तो माइनस लिखा, 1 लिख दिया, प्लस 2 कर दिया, आएगा 3a2 प्लस 2। अब a2 का मान कितना है 11, तो यहाँ पर 33, 11 यहाँ रखेंगे, 3 गुणे 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना, 35 हो जाएगा। बात क्लियर। अब देखो, इसी का अगर हम लोग अगला पद को निकालते हैं, कौन सा भैया, इसी का कौन सा पद निकालेंगे, A3 हो गया, A4 निकालिए, 5 निकालने हैं ना, A3 A4 माने क्या हो जाएगा, सुनिएगा, यहाँ पर रखना है, क्या रखना है, देखिएगा यहाँ पर A4 का मान रखना है। क्या रखेंगे, लिखेंगे A4 की वैल्यू जो होगा वह 3 और यहाँ पर 4 माइनस 1 और प्लस करेंगे 2। क्या करेंगे, प्लस 2। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से 3 गुणे A3 और A3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 गुणे A3 का मान कितना है, यहाँ से देखिए A3 का मान कितना है 35, तो 35 प्लस 2, 35 तो 105, 160 हो गया, कितना 160। अब एक कौन निकालना है, कौन सा, A5 का मान कितना होगा, A5 का मान यहाँ पर 5 रखो, 3 गुणे A5 माइनस 1 प्लस 2, आप लिखेंगे 3A4 प्लस 2, मतलब 3A4 का मान कितना 107 प्लस 2, और इसको करिए कि कितना होगा, कितना है की वैल्यू, इसका आएगा, करो 3 3 3
नहीं 323 आएगा, 7 के 2 23, 323 आएगा लाल। ठीक है, चलो अब ये रहा, ये 5 श्रेणी हम लोग को प्राप्त हो गई। पांचों का मान कौन कौन सा है देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ पांचों के मान। पहला है 3, दूसरा है 11, तीसरा है 35, चौथा है कितना 107, पांचवा है कौन सा 323। ठीक है, चलो इतनी बात पता हो गई। अब हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आराम आराम से करो, कोई घबराहट नहीं है, जितना हो सकेगा करेंगे हम लोग, उसके बाद कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया A2 का मान हो गया, आगे देखिएगा इसका एक का पहले का पहला हुआ, दूसरा बात यहाँ पर दूसरे की, पहले क्वेश्चन का दूसरा देखिएगा। A1 की वैल्यू -1 दिया है, n इक्वल टू लिखेंगे an -1 बटे n, जहाँ पे n ग्रेटर इक्वल टू 2, मतलब n की वैल्यू जो होता है 2 या 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब आप इसमें लिखना शुरू करेंगे तो A1 की वैल्यू तो आपको पता हो गई है, A1 की वैल्यू -1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप यहाँ पर जो n है इसके देखिए A2 की वैल्यू A3 का मान कितना है 1/6 आ गया। अब A4 का मान निकालिए, A4 का मान निकालेंगे क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पर A4 लिखा, ठीक है, यहाँ पर A4 -1 बटे 4 करिए, A4 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिखेंगे A3 हो जाएगा बटे 4, A3 का मान देखो यहाँ से 1/6 -1/6 बटे 4, तो ये जो वैल्यू आएगी कितना -1/24 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से A5 की वैल्यू निकालो, तो A5 बराबर हो जाएगा A5 -1 बटे 5, ये हो जाएगा A4 बटे 5, और A4 की वैल्यू है -1/24 बटे कितना करेंगे 5, 24 पंजे 120, 1/120 कर दो। ठीक है, ये आ गया। जो श्रेणी आपको मिली है वो ये मिली है, देखिए बॉक्स में लिखूंगा, आंसर है ये। पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद कहाँ है भाई यहाँ -1/6, चौथा पद कितना -1/24, और पांचवा पद कितना -1/20, 120 ना। ठीक है, ये हो गया, ये रहा इसका तीसरा क्वेश्चन बी वाला। ठीक है, इसके आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है, मतलब पहले का तीसरा भाग, अभी पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। चलो देखो इसका तीसरा सी वाला क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसका। सी वाला क्या है, A1 और A2 दोनों कितना है, फिर A1 बराबर है A2 बराबर है किसके भैया, A1 A2 और A2 दोनों बराबर है किसके, और फिर कह रहा कि AN जो है, ये जो A1 है ये वैल्यू दिया है किसके, दिया है AN -1 माइनस किसके 1 की, और जहां पर n की जो वैल्यू है ग्रेटर है किससे 2 से। कुछ नहीं, n का मान 3 से रखना शुरू करो। देखो A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 2 है, अब A3 का मान निकालना, A3 मतलब n बराबर 3 रखो, तो यहाँ 3 रखोगे तो आएगा A3 -1 तो A3 का आएगा A2 हो जाएगा -1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है कितना, A2 का मान कहाँ गया, ये 2, तो 2 - 1 बराबर कितना 1 आ गया। चलो भाई A3 का मान हो गया। अब A4 का मान निकालोगे तो A4 -1 तो आएगा A3 -1। अब A3 का मान कितना है 1 -1 बराबर कितना होगा 0, तो A4 का वैल्यू कितना आया 0। अब A5 का मान निकालो जो अंतिम है, A5 का मान कितना है A5 -1 आएगा A4 -1, और यहाँ A4 का मान 0 -1 बराबर -1। ठीक है, इतने मान हो गए। इसके बॉक्स में अगर मैं सभी पद को लिखना चाहूँ तो लिखेंगे 2 आएगा पहला पद, 2 आएगा दूसरा पद, तीसरा पद कितना आया भैया A3 बराबर 1 आया, उसके बाद 0 आया, उसके बाद अंतिम पद कितना -1 आया। ठीक है, ये रहा सी की वैल्यू। चलो भैया पहले क्वेश्चन में सभी बातें क्लियर हो चुकी। अब आइए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन आसान प्रश्न है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सवाल है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है बक्सा वाला, ठीक है, एकदम आसान है। कैसे करेंगे देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में जो बक्से वाली बात करता है उसमें हम लोग करेंगे कैसे देखिएगा। पहले लिखा है, पहला में क्या दिया है, पहले में दिया है 2
उसके बाद बक्सा, उसके बाद दिया है 26। ठीक है, तो इस बक्से में क्या होगा, एक मेरी बात सुनिए, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा पहला पद प्लस डी है, ये जो है a प्लस 2d है। एक मेरी बात सुनो, ये जो पहला पद है इसमें दिया, देखो यहां से, अब देखो इस बक्से का मान निकालने के लिए आपको a और d का मान चाहिए, और जबकि a का मान यहां से कितना है 2, और d मिल जाए तो इस बक्से का मान मिल जाएगा। अब d कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे a प्लस 2d बराबर कितना दिया है, 26 दिया है। सही बात कि नहीं। अब हमें a की वैल्यू दिया है कितना 2, और प्लस 2d का मान निकालना है कितना 26। 2 उठा कर दो, 2d बराबर कितना लिखेंगे 26 माइनस 2, मतलब 2d की वैल्यू कितना है 24, और d की वैल्यू कितना है 12। मतलब यहां से हम लोग कहेंगे d की वैल्यू कितना 12, दोनों जोड़ दिए कितना आ गया, बक्से में कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, ये मान हम लोग निकाल लिए। पहला क्वेश्चन में एकदम इत्मीनान से देखा करिए। हम देखिए पहला पद ये है लाल, ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, मतलब पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये है। हम पदों को आराम से लिखेंगे, जो दी गई है वैल्यू उससे तुलना करेंगे, और तुलना करके उस वैल्यूज को आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इस प्रकार से देखिएगा, इसका पहला बक्सा टाइप के ऊपर बहुत से प्रश्न है, इसको सभी को ध्यान से देखिएगा। चलो भाई, अब हम लोग इसी के आगे वाला देखिएगा ध्यान से। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से ये इसी प्रकार से देखते रहिए। दूसरा क्या लिखा है, इसी का जो दूसरा प्रश्न है बहुत सिंपल है। क्या लिखा है, दूसरे में दिया है कि पहले आपको बक्सा दे दिया है, फिर बोला है 13 है, अच्छा दूसरा पद 13 है, फिर तीसरा पद बक्सा है, ठीक है भाई, चौथा पद फिर बोला है 3 है, अच्छा 3 है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर हम लोग इस बात को देखेंगे, जो ये पद है, ये पहला बक्सा ये a है, जो दूसरा है वो a प्लस डी है, जो तीसरा a प्लस 2d है, और यहाँ पर a प्लस 3d है। a प्लस 3d का मान इतना लिया है। चलो ठीक है भैया, ध्यान से देखना। यहां से हम लोग इसमें देखिएगा, ये पहला पद क्या होगा ये निकालना है, तीसरा पद क्या होगा ये निकालना है। यार ये बताओ, यहां से हम लोग एक बात सोच सकते हैं, हमें दो चीज दिया है, कौन कौन सा देखिएगा। अगर a प्लस डी की वैल्यू दिया है कितना 13, समीकरण फर्स्ट कर दूं, ठीक है। और अगर मैं ये बात लिखूं, ध्यान से देखिएगा, a प्लस वो वाला 3d बराबर कितना लिखूंगा 3, समीकरण सेकंड हो गया। इन दोनों में विलोपन लगा दो, मतलब दोनों को क्या कर दो, घटा दो। अगर घटाने, यदि आप इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, यदि इसको घटाते हैं तब क्या होगा, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, तो ये वैल्यू दूसरे से कैंसिल हो गया। यहां से दोनों घटाएंगे तो माइनस 2d होगा। क्या होगा, माइनस 2d होगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस 2d होगा। अब इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं, माइनस 2d इक्वल टू माइनस कितना करेंगे, माइनस में यहाँ पर, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा, ये 10 होगा। ध्यान से देखिएगा इसमें से। अब हम लोग ध्यान से देखिएगा, हमने विलोपन किया, ये कैंसिल हो गए। अब भाई माइनस 2d इक्वल टू कितना होगा 10, तो यहां से अब d की जो वैल्यू आ गई 10 बाई माइनस 2, काट दीजिए, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। d की वैल्यू माइनस 5 आ गया। अब इस d की वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, कितना है a प्लस डी बराबर कितना है 13। अब यहाँ d बराबर कितना रखेंगे 5 माइनस 5, तो a प्लस माइनस का 5 बराबर कितना लिखेंगे 13। 5 को उठा के उधर ले जाओ, तो a बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ध्यान रहे a की वैल्यू 18 है और इसका मान 5 है, तो इसकी वैल्यू 13 आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर a की वैल्यू पूछा है, मतलब यहाँ 18 रहेगा। यहाँ वैल्यू किसका पूछा है 18। देखो इसको हम लोग इस बॉक्स का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 नहीं, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना होगा, a का मान कितना 18, 18 माइनस
प्लस 2 गुणे माइनस का 5, ये वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस का 10 बराबर कितना 8 होगा। यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। चलो इतनी बात हम लोगों ने निकाली। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आइए। इसी का तीसरा, अभी इसमें बाकी बहुत से क्वेश्चन हैं, सभी करेंगे आराम आराम से करेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देखिएगा। कौन सा भैया? इसी का तीसरा देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन देखो, इसमें विलोपन वगैरह लगेंगे भाई। विलोपन वगैरह अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो प्रॉब्लम है। चलो देखो तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करो। दिया है 5, फिर बक्सा, फिर बक्सा, फिर 9 सही 1/2, इतनी बात कहा है। चलो भाई यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे, ये हमारा पहला पद है, इसे बोलेंगे a प्लस डी, इसे बोलेंगे a प्लस 2d, इसे बोलेंगे a प्लस 3d। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हम इन सभी के बारे में बात करें तो आपको ये बात समझ में आएगा, कौन सा, कि ये पहला पद तो ये हो गया, तो यहाँ से d का मान निकाल लो यार, सब सिंपल हो जाएगा। नहीं d का मान नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा d का मान। तो a बराबर 5 हो गया। चलो ठीक है, पहले d का आप कहेंगे a प्लस 3d बराबर कितना है, 9 दूनी 18 19, 19/2। ठीक है, अब a की जगह पे 5 रखो, प्लस 3d बराबर कितना लिखो, 19/2। 5 उठा के उधर कर दो, 3d की जो वैल्यू हो जाएगी वह 19/2, माइनस का कितना करोगे 5/1, लघुत्तम ले लो 2, आएगा 19 माइनस 10 बराबर कितना लिखेंगे 9/2। ध्यान रहे 3d की वैल्यू है 9/2, यहां से 3 से काट दो तो d की वैल्यू आ जाएगी 3/2, है ना भाई। 3 कितना होगा 2 हो जाएगा। चलो अब 3/2 हो गया, ये 3/2 d की वैल्यू है। अब d का मान यहाँ रखो, किसमें, यहाँ पर रखो और यहाँ पर रखो। जो पहला बक्स है, इस पहले बक्स को हम लोग कह ले, इसमें अगर x मान ले तो हम लिखेंगे a प्लस डी बराबर कितना x। अब हम a का मान रखो कितना है 5। चलो भाई a बराबर 5, d बराबर कितना है 3/2, 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ लघुत्तम लो 2, 10 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर कितना होगा 13/2। ये x का मान हो गया। ये पहला बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में जो आएगा वो कितना आएगा 13/2 आएगा। इस बॉक्स में जितना आएगा क्या आएगा 13/2 आएगा। दूसरे बॉक्स में जो ये है इसको y मान लो। जब y मान लेंगे तो आप लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू क्या मान लिखेंगे y। अब हम लिखेंगे a की वैल्यू 5 लिख दो, प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, कहाँ गया d, यहाँ पर देखो 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, आएगा ये y का मान। तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। ये दोनों मान निकालना था, बहुत सिंपल है एकदम। इस सीक्वेंस में करिए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो इसके आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। इसके आगे देखिएगा हम लोग, तीसरा हो गया, चौथा वाला इसका अंतिम होगा शायद, दूसरा क्वेश्चन का अंतिम होगा ना, नहीं अभी और है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो इसका चौथा क्वेश्चन देखिएगा। दिया है पहला ही पद दे दिया है a, पहला पद मिल गया, दूसरा दिया है बॉक्स, तीसरा दिया है बॉक्स, चौथा भी दिया है बॉक्स, पांचवा भी दिया है बॉक्स, है ना। हाँ ठीक, उसके बाद 6 दिया है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आराम से सभी बातों को आराम से। ये जो है a का मान है, a बराबर 4 मिल गया। ठीक है भैया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 5d, है ना। क्योंकि छठवां पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। जो पद निकालते हैं उससे एक कम लिखते हैं। ये छठवां पद को a प्लस 5d, अगर चौथा पद होता a प्लस 3d लिखते। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग कहेंगे का a प्लस 5d की वैल्यू इतना है, a का मान -4 है। अब इसमें रखो, इतने बराबर कितने हैं 6 के, तो a की वैल्यू कितना है -4 है। -4 प्लस 5d बराबर कितना लिखेंगे 6। इसको उठा उधर ले जाओ, 5d की वैल्यू लिखेंगे 6 प्लस 4, तो 5d की वैल्यू कितना हो गई 10, और d की वैल्यू कितना हो गई 2 हो गई। d की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। अगर d की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो रहा पहला पद हो गया,
यहां पर निकालेंगे a प्लस डी, a प्लस क्या लिखेंगे d, और a प्लस डी में a की वैल्यू कितना है -4 और d की वैल्यू कितना है 2। इस दोनों को हल करो तो इस पहले वाले बॉक्स में इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो, इसको p मानो, तो x की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, इसके बराबर x मान लो, तो x की जो वैल्यू आई -2 पहले बॉक्स में 2 आ गया। अब दूसरा बॉक्स निकालो, दूसरा बॉक्स जो होगा a प्लस 2d, और a प्लस 2d बराबर आप क्या मानो y, a का वैल्यू कितना है -4 प्लस 2 गुणे यहां पर एक इसका d का मान 2, 2 दूनी 4, तो ये लिखेंगे -4 प्लस 4 बराबर y, तो y की वैल्यू कितना हो गई, y बराबर 0 हो गया, y बराबर क्या हो गया 0। अब हम लोग आगे चलेंगे, इधर a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर कितना दिया है z, a की वैल्यू कितना है, a का मान है -4 प्लस 3 गुणे d, और d का मान कितना है, d का मान 2 बराबर कितना लिखेंगे z, तो -4 प्लस 6 बराबर कितना z, और z की वैल्यू आई कितना 2। चलो भैया z बराबर कितना हो गया 2 हो गया। यहां तक बात क्लियर। अब आगे देखो एक और है p की वैल्यू निकालनी। आप लिखेंगे यहां पर इसकी वैल्यू a प्लस 4 क्या 4d बराबर कितना लिखेंगे p, तो a की वैल्यू कितना है -4 प्लस 4d बराबर कितना लिखेंगे, अब d की वैल्यू कितना दिया है, d की वैल्यू 2 बराबर कितना p, तो 4 दूना 8 -4 प्लस 8 बराबर कितना p, p की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग सभी वैल्यूज को देखिए यहाँ पर निकाल पाए, ठीक है लाल, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हम लोग इसके अभी एक क्वेश्चन और है ना, इसका एक क्वेश्चन और है, दूसरे का एक क्वेश्चन और है, चलो ठीक है देखिएगा, इसके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ठीक है देखिएगा, इसका है 5वां क्वेश्चन दिया है, पहले ही बॉक्स दे दिया, मतलब पहला पद नहीं मालूम है, फिर दूसरा पद कह रहा है 38 है, फिर तीसरा फिर बॉक्स बना दिया है, फिर चौथा क्या बना है बॉक्स बना दिया, 5वां फिर बॉक्स बना दिया, फिर 6वें में लिखा -22 लिखा है। चलो भाई ठीक है, इन बातों को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, इस पहले पद को इसको क्या लिखेंगे a, इसको क्या लिखेंगे a प्लस d, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2d, इसे क्या लिखेंगे a प्लस 3d, इसे क्या लिखेंगे a प्लस 4d, इसे क्या लिखेंगे a प्लस 5d, क्योंकि 6 पद है टोटल। देखिएगा ध्यान से, सभी चीजों को ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे कि देखो भाई, इसका a प्लस डी की वैल्यू जो है, a प्लस डी की वैल्यू कितना दिया है 38 दे दिया, और यहां से देखो a प्लस 5d की जो वैल्यू है कितना दिया है -22 दे दिया है। अब इसको दोनों को हल करो, a और d की मान निकालो। देखो इसका मान a है, इसका मान ये दोनों है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो भाई सबका मान निकालने के लिए पहले a और d का मान निकालना पड़ेगा, और a और d का मान इसी से निकल जाएगा। चलो क्या करेंगे, घटाने पर अगर बात करेंगे तो ये माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट गया एक दूसरे से। यहाँ पर इसके दोनों करेंगे तो -4d इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ दो 60 हो गया। तो d की जो वैल्यू आ रही है वह 60 बटे -4, इससे काट दो, माइनस का कितना आ गया 15 आ गया। d की वैल्यू कितना आई -15, d की वैल्यू -15 आया, तो a की वैल्यू निकाल लो। चलो भाई, यहां से a प्लस d बराबर कितना लिखेंगे 38, तो a की वैल्यू पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, a प्लस d का मान कितना है -15 बराबर कितना लिखेंगे 38, इसको उठा उधर करो, a की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस कितना 15, घट जोड़ दो भैया, 38 में 15 जोड़ो, कितना हो रहा है 53, कितना आ गया 53 हो गया। तो 53 हो गए। आप इस दोनों को रख दीजिए मान को, इन दोनों को मान को उठाकर इसमें रखिएगा, बारी बारी से सभी मान को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन जो भी था अच्छे से कर पाए, इसके आगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन से कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है ना। ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।